डी मीडिया न्यूज, आपका मीडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं डी मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़िक्रुल्लाह हसनी। आज प्रोग्राम सच्ची बात के साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब मलक जमील सराज साहब। और मलक जमील सराज साहब ने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन कायम की। इसके साथ उन्होंने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिज़म के हवाले से बड़ा काम किया। तो आज हम इस मौजू पर ही बात करेंगे कि स्पोर्ट्स जर्नलिज़म क्या है, स्पोर्ट्स राइटिंग क्या है और इसके लिए हमें किन किन खेलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और स्पोर्ट्स राइटिंग जो है उसके फ़रोग़ के लिए क्या कुछ करना चाहिए। उन्होंने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान सजाफ की एडहॉक कमेटी के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए एक शानदार मीडिया ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम भी किया, जिससे खिताब करते हुए सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर जियो कराची फैज़ान लाखानी ने कहा कि खेलों के ज़रिए कौम को मुत्तहिद करने में मीडिया का किरदार नुमायाँ है। ये वाहिद शोबा है जो मुआशरे में खुशियाँ बखेर रहा है। इस मौका पर सजाफ की एडहॉक कमेटी के चेयरमैन जमील सराज मलक, मेंबरान सैयद नसीम शाह और शहरोज इबाद भी मौजूद थे। फैज़ान लाखानी ने हाज़रीन को बताया कि बैन अल-अक़वामी सतह पर खेलों की कवरेज के लिए कवानीन पर अमल दरामद करके मुस्बत रिपोर्टिंग की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पानी और अच्छी खबर अपना रास्ता खुद बनाते हैं, इसलिए खबर की तलाश में सरगर्दा रहना चाहिए। वर्कशॉप के शुरका से सीनियर सहाफ़ियों काशिफ फरीद, ज़िक्रुल्लाह हसनी, शहरोज इबाद और इंटरनेशनल हॉकी कोच शहजाद इकबाल ने भी खिताब किया। चेयरमैन जमील सराज मलक ने अपने खिताब में कहा कि सजाफ के प्लेटफॉर्म पर सहाफ़ियों की तरबियत के इस तरह के प्रोग्राम बाकायदगी से जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद के सहाफ़ियों को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। सजाफ इनको बैन अल-अक़वामी सतह पर होने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स में मुनासिब नुमाइंदगी के लिए मौसर रहनुमाई फराहम करेगी। तकरीब के आखिर में शुरका को सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए, जबकि मेहमान खुसूसी फैज़ान लाखानी को सजाफ की यादगारी शील्ड पेश की गई। इस हवाले से कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को पाकिस्तान में रिपोर्टिंग के लिए किन सहूलियात की ज़रूरत है और इस वक्त वो किन मसाइल का शिकार हैं, हम बात जारी रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में जाना माना नाम मलक जमील सराज साहब। ज़िक्रुल्लाह साहब, ये मेरे लिए एक सादत है कि आपने मुझे मौका दिया स्पोर्ट्स जर्नलिज़म, जिसको हम खेलों की सहाफ़त कह सकते हैं, के बारे में आपसे गुफ्तगू करूं। खेल दुनिया भर में वाहिद शोबा रह गया है जो लोगों के चेहरों पर खुशियां बखेरता है। ये जो डिप्रेशन से निकलने का वाहिद रास्ता जो है वो खेल है, खेल के मैदान हैं। चाहे इसमें किसी की हार हो या किसी की जीत हो, इससे बालातर होकर खेल जो है वो आपको डिप्रेशन से निकालते हैं और आपके चेहरे पर खुशी और मसरत जैसे खूबसूरत जो इज़हार है वो आते हैं। और स्पोर्ट्स जर्नलिज़म का किरदार इसमें नुमायाँ इस लिहाज से हो जाता है कि आप लोगों तक खेलों की जो ख़बर है वो पहुंचाते हैं और उस ख़बर को पढ़कर या उस ख़बर को देखकर जो शायकीन होते हैं वो अपना एक राय मुकर्रर करते हैं, राय अपनी देते हैं। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज़म में बुनियादी नुक्ता ये है कि जो राइटर है या जो रिपोर्टर है जिस खेल को कवर कर रहा है, उसके कवानीन जो लेटेस्ट हैं, जी डे बाई डे कवानीन हर खेल के जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ क्रिकेट है, क्रिकेट में आप अब T20 फॉर्मेट आ गया है, 20-20 ओवर का खेल है। पहले वनडे था, टेस्ट मैच है 5 दिन का। तो इस वाले से हर रिपोर्टर को उस गेम के, उस खेल के मुताबिक जो मुरव्वजा कवानीन हैं उसके बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप अच्छी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। दूसरा, आपकी उस खेल में दिलचस्पी जो है वो बहुत ज़रूरी है। दिलचस्पी के बगैर आप बिल्कुल जो है वो सादा सी एक रिपोर्ट बना सकते हैं। उसमें आप कुछ शायकीन के लिए जो हैं
وہ دوسری جس کو آپ مسالہ کہہ لیں وہ نہیں ڈال سکتے کہ دلچسپ خبر ہو جائے. اور آپ کو کھلاڑی جو ہے وہ آپ کھلاڑیوں کے نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس سے آگے بڑھ کر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے وہ کس صوبے سے تعلق رکھتا ہے، کس شہر سے تعلق رکھتا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو اگر معلوم ہوگا تو آپ بہت اچھی رپورٹنگ کر سکیں گے. تو دوسرا یہ کہ آپ کو کھیلوں کے میدان جو ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کون کون سے ریکارڈ بنے ہیں، کس میدان میں کیا ہوا، کیا کیسے ہوا. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو سپورٹس جرنلزم کا فروغ جو ہے وہ فیصل آباد میں سپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف فیصل آباد سجاف کے پلیٹ فارم پر میری کوشش رہی ہے کہ میں نئے آنے والے جو سپورٹس رپورٹرز ہیں، سپورٹس جرنلسٹ ہیں، سپورٹس رائٹرز ہیں اور کیمرہ مین ہیں، فوٹوگرافر ہیں، ان کی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ تربیت کرتے رہیں سجاف کے پلیٹ فارم سے. تو یہ تربیتی ورکشاپ بھی اسی کا ایک حصہ تھی. تو اس میں زیادہ تر ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے مقامی سطح پر جو کھیل ہو رہے ہیں اس کی کوریج کیسے کرنی ہے، آپ نے قومی سطح کے کھیلوں کی کوریج کیسے کرنی ہے، آپ نے بین الاقوامی ایونٹ کو کیسے جا کے کور کرنا ہے. تو ساری چیزیں جو ہیں وہ جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے آپ کو مسلسل تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اور فیصل آباد چونکہ ایک ریجنل علاقہ آتا ہے یہ، اور تیسرا بڑا شہر ہونے کے باوجود اگنورڈ ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ جنرل رپورٹر ہوتے ہیں اور بیٹ رپورٹر نہیں ہیں. تو سب کو جو ہے اس کے بارے میں سیکھنا چاہیے تاکہ وہ سپورٹس ایونٹ کی صحیح طریقے سے کوریج کر سکے. اس رپورٹ کے حوالے سے کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے. بہت شکریہ. ڈی میڈیا نیوز فیصل آباد.